नमस्कार। आज का ये सेशन सेल्फ केयर के नाम होगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से जहां एक और काफ़ी सहूलियत हो गई है, तो मौजूदा समय में स्ट्रेस भी काफ़ी बढ़ गया है। तेज़ी से बदलते दौर में एमएसएमईज भी कोशिश कर रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन कारोबार संभालते हुए कई बार खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। वहीं आजकल मेंटल हेल्थ भी एक बड़ा चैलेंज बन गया है। आज हम एमएसएमईज के नज़रिए से इन्हीं सब पहलुओं पर फोकस करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजीव चावला, चेयरमैन IMSME ऑफ इंडिया, डॉक्टर एस ग्लोरी स्वरूपा, फॉर्मर DG NI MSME, और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर समीर पारिक, चेयरपर्सन फोर्टिस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत करते हैं राजीव जी से। राजीव जी, जहां तक बात एमएसएमईज में माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की है, उन्हें मल्टीपल पहलुओं पर काम करना होता है। प्रोडक्शन से लेकर ऑर्डर्स या फिर पेमेंट्स, यहां तक कि कई बार HR और मार्केटिंग को भी संभालना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ट्रेड की अनिश्चितताएं चुनौतियां और बढ़ा देती हैं, और एक एंटरप्रेन्योर इन सब को मैनेज करते हुए अपनी खुद की वेलबींग को नेग्लेक्ट कर देता है। आपका ऑब्जर्वेशन क्या बताता है? एंटरप्रेन्योर की आप जर्नी को समझे, जिसने बैंक से कुछ मॉर्गेज करके कोई लोन ले रखा है, मार्केट में जिसकी कमिटमेंट्स है, उसने सप्लायर्स को पेमेंट्स देनी है, उसने गवर्नमेंट की GST भरनी है, बैंक रिटर्न्स भरनी है, इनकम टैक्स रिटर्न्स भरनी है, हर दूसरे दिन नए कंप्लायंसेस हैं, ESI, प्रोविडेंट फंड, TDS, TCS, 20 तरह के रिटर्न्स, बीच बीच में उसको नोटिस भी आते हैं गवर्नमेंट से, सरकार से। स्टॉक स्टेटमेंट एक दिन लेट हो जाए तो प्रेशर हो जाता है। तो इतना कुछ घेर रखा होता है एक एंटरप्रेन्योर को जिंदगी ने, कि उसकी बाकी चीजें जिंदगी में पीछे रह जाती हैं। और ये जो डे टू डे चैलेंजेस हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, बिजनेस के, ये वो प्राथमिकता ले लेते हैं। स्पेशली वो बिजनेसेस जो आप समझ लीजिए माइक्रो हैं या स्मॉल हैं, और स्मॉल में भी लेट अस से 20-25 करोड़ तक की जिनका टर्नओवर है। ऐसे बिजनेसेस में मैंने देखा है कि एक एंटरप्रेन्योर के मल्टीपल हैट्स हैं। वही अकाउंट्स मैनेजर है, वही सेल्स मैनेजर है, वही प्रोडक्शन मैनेजर है, क्वालिटी है, उसी ने कंप्लायंसेस करनी है, CA से बात करके अपने रिटर्न्स फाइल करनी है। तो उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतने मैन पावर नहीं है। कंपटीशन है, चैलेंज है, US के टैरिफ रेट्स पे हर रोज नई अनाउंसमेंट्स हैं, मार्केट्स एकदम से क्रैश करती हैं, एकदम से ऊपर उठती हैं। ऐसे में रॉ मटेरियल्स की अनसर्टेनिटी है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर ग्लोरी, हर दिन उद्यमियों के लिए एक नया चैलेंज होता है। कई बार बिजनेस में ऐसे पहलुओं का असर पड़ता है जो उनके खुद के कंट्रोल में भी नहीं होते हैं। आप सेल्फ केयर, मेंटल हेल्थ की अहमियत को एमएसएमईज के लिए कैसे रीड करते हैं? जो मेंटल हेल्थ है और वेलबीइंग है, दिस इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। अगर हमारा इंडियन सिस्टम में एंटरप्रेन्योर्स को सक्सेस होना है और MSMEs को और आगे बढ़ना है, तो इसका बहुत बहुत क्रिटिकल एवेल्यूएशन होना चाहिए। और ये इसका जानकारी जो पॉलिसी मेकर्स है सरकार के लेवल पर, और जितने भी लोग डिसीजन मेकर्स हैं, उनको इसमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे रिस्क लेकर और बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ के साथ उनका बिजनेस शुरू होती है, और उसके बाद लगातार उनका बहुत स्ट्रेस जनरेट होती है, और दे अंडरगो सीरीज ऑफ रेंज ऑफ इमोशंस। सो ये तो चलती रहती है। तो इसके अलावा और सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इनके ऊपर होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर MSME भी एक स्टडी करी थी पूरा नेशनल लेवल पर। उसमें ये बताया गया कि ऑलमोस्ट 40% SMEs बोलते हैं उनको क्या करना चाहिए तो पता नहीं, क्योंकि दे आर ब्लैंक। जिनका पूरा इकोसिस्टम का वेलबीइंग ठीक नहीं है, उनका लगातार आउटकम बहुत कम रहा है, वेरी वेरी लो। डॉक्टर समीर, अब हम आपका रुख करेंगे। आपने अभी इंडस्ट्री का नजरिया सुना। एमएसएमईज के सामने कई चुनौतियां हैं और मल्टीपल फैक्टर्स उनके प्रेशर का कारण बनते हैं।
आपके मुताबिक रोजमर्रा की चुनौतियों से कैसे निपटना चाहिए, क्या नजरिया होना चाहिए? ओपनिंग कमेंट में आप बता सके। हम जब अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, वो जीवन है। हम कितनी प्लानिंग कर लें, कितना सोच लें, पर जीवन की अनसर्टेनिटी फिर भी रहती है। द काइंड ऑफ इम्बैलेंस लाइफ हम जो जीते हैं, जो प्रेशर्स हैं, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम का बदलाव है, हमारी इकोनॉमिक नीड्स एंड प्रेशर्स जो हैं, बहुत सारे अलग पहलू हैं। उस कारण से हम प्रेशर ज़्यादा फील करते हैं और हम प्रेशर फील करते करते अपना एक तरह से बहाव की तरह बहना कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन इस रास्ते में हम अपने प्रेशर को कम करें या प्रेशर कम करने के लिए कुछ करें, हम अपने सपोर्ट के लिए कुछ करें, अपना खुद का ध्यान रखें, अपनी मेंटल हेल्थ, सोशल वेलबींग का ध्यान रखें, वो कहीं ना कहीं दापा-दाबी और इस प्रेशर में छूट जाता है। हम अपने प्रॉब्लम्स को उतना बड़ा ना समझें, जितनी है उतना ही समझें, और हम ये समझें कि हम में वो काबिलियत है चीजों को हैंडल करने की। वो हम तब कर पाएंगे जब हम अपना भी ध्यान रखेंगे। राजीव जी, मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन एमएसएमईज के लिए आप एक मेंटोर के रोल को कैसे देखेंगे? समबडी विद whom they can share, जो एंटरप्रेन्योरशिप के यूनिक चैलेंजेस को समझता हो और उन्हें मुश्किल दौर में इमोशनल सपोर्ट दे सके। गाइडेड रोड मैप नहीं होता है। ऐसे में बहुत से एंटरप्रेन्योर्स को फॉर्मल सिस्टम्स या जहां से सपोर्ट मिलती है वो उस चैनल का हिस्सा नहीं बनते। इससे उनकी जानकारी कम होती है, इंफॉर्मेशन कम होती है। यदि कोलेटरल फ्री लोन्स आज 10 करोड़ तक अवेलेबल हैं, तो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। पता होगा तो कैसे मिलेंगे, मन में एक मायूसी रहती है। तो ऐसे में हर एंटरप्रेन्योर एक सपोर्ट सिस्टम को आइडेंटिफाई करिए। एक स्पोर्ट्समैन को भी अगर बेहतर खेलना होगा तो उसे एक कोच की जरूरत पड़ती है, और एक एंटरप्रेन्योर इन कोचेस का सहारा क्यों नहीं लेता? तो आइडेंटिफाई करिए एक ऐसे सिस्टम को। आज अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस के अपने राइट फ्रेंड्स को आइडेंटिफाई करिए, जो आपके उद्यमी साथी हैं, जो आपको उद्योग में गाइड करें। आप उनके एक्सपीरियंस से सीखें, वो आपको गाइड कर सकें कि इस बैंक की सर्विस अच्छी है, इस रिटर्न के लिए यहाँ पर जाना चाहिए, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको तुरंत अच्छी सर्विस दे सकता है। इस तरह से इस प्रॉब्लम को टैकल करिए तो अपनी बातें आप कर सकें। एक ऐसा ग्रुप बनाइए, एक ऐसी परिवार बनाइए बिजनेस का, समवन हु कैन शेयर विद यू ट्राइड, टेस्टेड, credible, affordable, ready-made solutions, because then you will save your time, energy and money. आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर समीर, एंटरप्रेन्योर्स को इनोवेट करना है, कंपीट करना है सर्वाइवल के साथ ग्रो करने के लिए, तो वहीं अपने साथ टीम्स का भी ख्याल रखना है। इन सब के बीच बाहर जो भी हो, इंटरनली वो खुद को कैसे कंट्रोल में रखें, चार्ज्ड अप रखें? आपकी राय? देखिए, मेरी एक किताब का एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। चैंपियन विद इन करके किताब है, जिसमें मैंने यही बात करी है कि हम अपने अंदर के चैंपियन को कैसे निकालें, उभारें और मेंटेन रखें। क्योंकि जो आपने बोला वो बिल्कुल सही बात है। हमारे जीवन में कोई एक हैट तो है नहीं हमारे पास, और जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं उसमें तो ये और ज़्यादा बात आती है कि हमें इतनी मल्टीपल चीज़ें करनी है कि अगर 5-6 चीज़ें सही भी चल रही है तो कोई 2 और खराब चल रही होंगी उस समय, वो ठीक करेंगे तो यहाँ कुछ आ जाएगा। पर ये नेचर ऑफ द प्रॉब्लम है या नेचर ऑफ द जॉब है, ऑक्यूपेशन हैजर्ड भी कह लो आप इसको। पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस। आप अपने माइंड के चैंपियन को बनाने के लिए आप एक्सेप्ट करोगे कि प्रॉब्लम सिचुएशन क्या है, उसके बाद मेरी स्ट्रेंथ क्या है जिसको मैं मैक्सिमाइज करूँ, फिर जो मेरी वीकनेसेस है उनमें मेरे को जो सपोर्ट लेना है, हेल्प लेनी है, वो मैं लूँ। चाहे वो मैं हेल्प लूँ अपने कॉलीग से, अपने मेंटोर से, अपने परिवार से, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, जिससे भी हेल्प लूँ, किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से। सो दैट चैंपियन विद इन इज द की, और अपने आप को बैक करिए आप। डॉक्टर ग्लोरी, भागते भागते कई बार मेंटल हेल्थ बैकसीट ले लेती है। आप मानते हैं कि कुछ समय खुद के लिए निकालना जरूरी है, ऐसी एक्टिविटीज में खुद को एंगेज किया जाए जिससे कि एंटरप्रेन्योर अनवाइंड और रिचार्ज हो सके? एक एंटरप्रेन्योर के लिए और एक एमएसएमई के लिए और एनी प्रोफेशनल, एनी इंडिविजुअल, उनके लिए ये मेंटल हैप्पीनेस, मेंटल वेलबीइंग, मेंटल हेल्थ
बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो उनका परफॉर्मेंस और आउटपुट और रिजल्ट और सक्सेस, ये सब और उनका जो एक्सेलेंस है, ये सब इनका फिजिकल और मेंटल, ये दोनों फैक्टर्स में जुड़े हुए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ उन्होंने एक सर्वे किया है, इसमें वो लोग ने एक रिजल्ट ये रिवील किया है। सो 72% ऑफ द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, सो दे आर फेसिंग मेंटल इश्यूज। तो उनका स्ट्रेस के अलावा उनका बहुत सारे एंग्जाइटी भी है। राजीव जी, एक और अहम पहलू जो एमएसएमईज में देखा जाता है दैट दे आर नॉट श्योर हाउ मच कंट्रोल हैज टू बी एक्सरसाइज्ड एंड व्हेन इज द राइट टाइम टू डेलीगेट टास्क टू अदर्स। यहां तक कि कई बार माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स माइक्रो मैनेजमेंट में भी लग जाते हैं। ये कितना जरूरी है कि उद्यमी बिग प्रायोरिटीज पर फोकस करें ताकि कारोबार को आगे भी बढ़ाया जा सके और स्ट्रेस भी कम हो। यही एक मंत्र है जिसके बेसिस पे वो अपनी जर्नी आगे ले जा सकते हैं, एक वेल बैलेंस लाइफ जीने की तैयारी कर सकते हैं और फ्यूचर में इनफैक्ट अपने परिवार को अपने सक्सेशन प्लान अपने बिजनेस को दे सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जरूरी है कि उनको अपने जो भी एम्प्लॉइज हैं पहले उनको बेहतर ट्रेन करें, हाईली मोटिवेटेड रखें, फिर उन्हें डेलीगेट करें छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ दिन आप मॉनिटर करिए, रिव्यू करिए और फिर इंडिपेंडेंटली उनको काम करने दीजिए। आपको अपनी टीम्स को बिल्ड करना है, टीम्स को रिटेन भी करना है, क्योंकि छोटे बिजनेस में अगर एक ट्रेन एम्प्लॉय चला गया तो फिर से एक बार एवरीथिंग कम्स क्रैशिंग डाउन और एंटरप्रेन्योर फिर से उन उलझनों में स्वयं उलझ जाता है। तो धीरे धीरे टीम को बिल्ड करें। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आज टेक सेवी बनिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टेक सेवी का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको स्वयं कंप्यूटर चलाना आता हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप टेक्नोलॉजी की मदद से क्या कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक और बात करूंगा, स्टार्ट हायरिंग पीपल स्मार्टर देन यू आर। ऐसे लोग जब आपकी टीम में आएंगे वक्त के साथ, लेकिन अगर आएंगे तो फिर आपको उनको एम्पावर भी करना पड़ेगा, उनको डेलीगेट भी करना पड़ेगा। और यही एक मंत्र है जो लाइफ में आपको माइक्रो से स्मॉल और स्मॉल से मीडियम और फिर लार्ज की जर्नी पे लेके जाएगा। डॉक्टर समीर, ऐसा माना जाता है कि मॉडर्न दौर में मेनी ऑफ द डिजीजेस बिगिन विद द माइंड। खुद की थॉट्स को मैनेज करना भी अहम है। एमएसएमईज को आप इस मोर्चे पर क्या कहना चाहेंगे? किसी और को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं क्यों कर रहा हूं और मुझे क्यों करना चाहिए। ये मेरा गोल है, मेरा जीवन है, और इसीलिए जब मैं ब्रेक लूं तो भी मैं अपने लिए लूं। जब मैं स्ट्रगल कर रहा हूं तो स्ट्रगल से बाहर भी मैं अपने लिए आ रहा हूं, क्योंकि ये मेरी लाइफ का मीनिंग, पर्पस और गोल है, मेरा ही सक्सेस है। कल को जब ये सक्सेस नहीं होगा तो भी वो मेरी जिम्मेदारी आएगी। 365 दिन एक जैसे हो ही नहीं सकते हैं, पर जो दिन जा रहा है खराब सा, उसमें देखिए कि मैं आज क्या कर सकता हूँ। मे बी टेक अ पॉज, किसी से बात कर ले, कुछ और ब्रेक ले ले, कोई बात नहीं है, कल वापस शुरू कर सकते हैं। रिकग्नाइज करें। लेकिन अगर वो नेगेटिव थॉट्स नहीं जा रहे हैं और परेशानी चल रही है, मन भी अच्छा नहीं लग रहा है और ये कुछ एक दिन लगातार चल रहा है, आप परिवार दोस्तों से बात हेल्प ले चुके हैं, तो फिर बिना हेजिटेशन एक मानसिक स्पेशलिस्ट से बात करें। एसएमई एक्सप्रेस में हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आज का ये सेशन सेल्फ केयर पर है। हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज बात सेल्फ केयर की, मेंटल हेल्थ की। डॉक्टर समीर, खुद को समय देना, मी टाइम सभी के लिए जरूरी है ताकि आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकें और स्ट्रैटेजी बना सकें। इस पर आपका नजरिया, आप एमएसएमईज को क्या बताएंगे? आपको मी टाइम लेना ही है। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे ऊर्जा कहां से मिलती है। From where do I replenish my fatigue? What is it that gives me the kind of energy back? When I am down and low, what brings me up? What brings me that positivity? ये सब भी समझना जरूरी है। इससे पहले कि हम राजीव जी और डॉक्टर ग्लोरी का रुख करें, डॉक्टर समीर, आप हमें यह बताइए कि मेंटल हेल्थ को लेकर आपने इंडियन सोसाइटी के माइंडसेट में क्या कोई बदलाव देखा है? इसको लेकर पहले स्टिग्मा भी होता था,
कोई ट्रेंड जो आप शेयर करना चाहें? ऐसा माना जाता है कि ऑलमोस्ट 3/4 लोग, 4 में से 3 लोग जिनको मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की इंटरवेंशन की ज़रूरत है, वो एक्सपर्ट के पास नहीं जाते हैं क्योंकि आज भी वो स्टिग्मा, वो डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड थॉट प्रोसेस बहुत है। तो मिलियन सफ़र इन साइलेंस। और मैं काफ़ी समय से कहता आ रहा हूँ कि हियर द साइलेंस। हम सबको ये समझना ज़रूरी है कि जो मदद के लिए नहीं आ पाते हैं वो साइलेंस में स्ट्रगल करते हैं, इसलिए क्योंकि सामाजिक तौर पे जो हमारा सोशल नैरेटिव है वो अभी भी मेंटल हेल्थ को बहुत स्टिग्मा की तरह से रखता है और वहाँ हमें बदलाव की ज़रूरत है। जैसे अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं और इस तरह की चर्चा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। राजीव जी, एंटरप्रेन्योरशिप में स्ट्रेस और बर्नआउट के इश्यूज रहते हैं और कई बार ये सफ़र लोनली भी हो जाता है। हैप्पियर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट लोनली होना, अकेलापन होना, इंट्रोवर्ट हो जाना, अपनी बात न करना, ये चाइल्डहुड ट्रेट्स भी है। तो ये चाइल्डहुड से आया हुआ एक बहुत बड़ा माइंड का वायरिंग है जो कि बाद में लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अब पुरानी चीजों को छोड़िए, आज समझना जरूरी है कि अब के बाद कम से कम अपने आप में इंप्रूवमेंट्स ला सके, अपनी बात सही तरीके से कर सके, अपनी टीम को। परेशानियां आएंगी, ये मान के चलिए, लेकिन आपने उनको राइट पर्सपेक्टिव में अपने लोगों से शेयर करना है, उनका सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। अपने बिजनेस की या मन की उलझन भी किसी बिजनेस के मित्र को, किसी साथी को जरूर बताएं ताकि आपको सही रास्ता दिखा सके। बहुत कुछ है सिस्टम में जो आपके रिस्क को मिटिगेट करता है और कवर करता है रिस्क को, लेकिन सामने आइए, बात करिए अच्छे कंसल्टेंट से, अच्छे कोचेस से, अच्छे मेंटर्स से, और घर पर कभी नेगेटिविटी लेके मत आइए। अपने बच्चों के साथ भी बिजनेस की कोई चीज है तो डिस्कस करिए प्रोफेशनली, उन्हें बताइए कि बिजनेस में इस तरह के चैलेंजेस हैं, लेकिन नेगेटिविटी नहीं, क्योंकि अगर वो नेगेटिव हो गई तो कल आपका बिजनेस ज्वाइन नहीं करेंगे। और बहुत सारी नई जनरेशंस इसमें चली जाती हैं और एक बिजनेस केवल एक जनरेशन तक का रह जाता है। तो इन चीजों को लेके आप राइट लोगों को ढूंढिए। डॉक्टर समीर, आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि 4 में से 3 को मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, पर इंडिविजुअल्स को कई बार इस बारे में मालूम ही नहीं होता है और वो डिनायल मोड में रहते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं? आपको अपने अंदर कुछ बदलाव नजर आए, ये मन के बदलाव हो सकते हैं, मन उदास होना, चिड़चिड़ा होना, मन में मूड चेंजेस, थॉट में हो सकते हैं, निरंतर कोई या प्रीऑक्यूपेशन आ रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, डर वहम हो रहा है पर वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, या आपके बिहेवियर में बदलाव आ रहा है, आप विड्रॉ कर रहे हैं, अग्रेसिव आइरेट इरिटेबल हो रहे हैं, परफॉर्मेंस में आ रहा है कि ह्यूमन एरर्स बढ़ रही हैं, आपका मन नहीं कर रहा है, एब्सेंटिज्म हो रहा है, काम पे ध्यान नहीं लग रहा है, या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप पे हो रहा है कि आप लोगों से दूर रह रहे हैं या उनसे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े जा रहे हैं, अपने बारे में पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, हीन भावना आ रही है, या इन सारी चीज़ों के साथ साथ आपको स्लीप, एपेटाइट, वेट पे असर आ रहा है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके जीवन पे एक कंटिन्यूअस नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं। योर फंक्शनैलिटी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड एंड इम्पेयर्ड। अगर ऐसा हो रहा है तो बिना हेजिटेशन किसी एक्सपर्ट से बात करें। डॉक्टर समीर, टेक्नोलॉजी बहुत कुछ बदल रही है, मेडिकल स्पेस में भी एआई का दबदबा बढ़ रहा है। ऐसे में जो एमएसएमईज दूर दराज के इलाकों में क्लस्टर्स में मौजूद है, क्या आप मानते हैं कि उन्हें टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़े शहरों के डॉक्टर से कनेक्ट किया जा सकता है ताकि उन्हें सपोर्ट मिल सके? मुझे लगता है कि जो डिजिटल इंडिया का एडवांस है, एआई का जो एडवांस है, मुझे लगता है कि इस सेक्टर को उसको यूटिलाइज करने की जरूरत है। विच मीन्स कि अगर जो हमारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनकी कलेक्टिव मेंटल हेल्थ के लिए सोल्यूशन निकालें, जहां पे हम एआई डिजिटल इंटरवेंशन को यूज करें, जिससे कि ज्यादातर लोगों को ऑलमोस्ट 24 घंटे जब भी कभी मदद मिले वो मिले, उनकी स्क्रीनिंग हो सके, उनको पॉजिटिव सजेशन मिल सके, और अगर उनको एक्सपर्ट की जरूरत है तो वहीं डिजिटली वो उनको अवेलेबल रहे, जिससे उनको जाना ना पड़े, उनको एक्सेस भी हो, और ये ऑर्गेनाइजेशन करे अपने
टीम और एम्प्लॉयज के लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, एक्सेसिबिलिटी भी है, और इसमें हम उस स्टिग्मा को भी हटाएंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। चलते चलते डॉक्टर ग्लोरी, आप सक्सेस की सेलिब्रेशन पर अपनी राय दे सकें, नो मैटर हाउ स्मॉल दे आर, क्योंकि मुश्किल दौर में जब आप पीछे देखेंगे तो शायद इसी से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। जो भी छोटा मोटा सक्सेस मिला है उनके लिए कंपलसरी ये सेलिब्रेशन होना ही चाहिए। जो टीम उनके साथ है तो उनका फैमिली मेम्बर्स और उनका एम्प्लॉयज़, उनका फ्रेंड्स, कलीग्स जो भी है, तो उन सबके साथ शेयर करके और स्पेंडिंग सम गुड टाइम और हाउ ही बिकेम सक्सेसफुल। तो सब लोग दे ऑलवेज टेल दैट सो एंड सो इज़ वेरी सक्सेसफुल और इनका टर्नओवर इतना हो गया है, इनका प्रोडक्ट्स इतना स्टेट में चले गए हैं, इनका कस्टमर बेस इतना है, मगर उनका प्रॉब्लम्स कितना वो झेल कर आए हैं किसी को पता नहीं चलता। तो टाइम टू टाइम इन सबके साथ ये शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ख़ासकर अगर उन्होंने लोन लिया है तो वो बैंकर के साथ भी ये सक्सेस शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हैप्पीनेस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर। उनका मेंटल वेलबींग, उनका मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सब एक ऑप्टिमम लिमिट में ले जाकर ये होलिस्टिक और 360 डिग्री अप्रोच लेकर आगे बढ़कर सक्सेस होने के लिए। एसएमई एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। सेल्फ केयर, मेंटल हेल्थ पर एमएस समीज के साथ अपना अनुभव शेयर करने के लिए राजीव चावला, चेयरमैन IIM SME ऑफ इंडिया, डॉक्टर एस ग्लोरी स्वरूपा, फॉर्मर DG NIM SME, और डॉक्टर समीर पारेख, चेयरपर्सन फोर्टिस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।